नमस्कार, मैं तेजपाल। आज मैं साझा कर रहा हूँ थिएटर एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ अ, एक तरीके से जो हमने काम किया है, जो रिसर्च वर्क रहा है, जो स्टडी के दौरान और उसके बाद स्टडी के बाद लगभग 8 साल का जो अनुभव रहा है, उस अनुभव से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, जो ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया के अंदर मैंने महसूस किया एज़ एन टीचर काम करते हुए, कि किस तरीके से लोग जो है पेरेंट्स ख़ास तौर पे, वो आर्ट्स के बारे में कैसा सोचते हैं। वो किस तरीके से आर्ट्स को देखते हैं, उनके लिए आर्ट्स क्या है और आर्ट्स का लेवल क्या है उनकी नज़र में, और अपने बच्चों को वो आर्ट्स में क्यों नहीं भेजना चाहते। लेकिन उनको पता नहीं है कि जो सब्जेक्ट पावर आर्ट्स की है, बाकी किसी सब्जेक्ट की नहीं है। आर्ट्स दुनिया का ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम सभी सब्जेक्ट को बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे और इफ़ेक्टिव तरीके से। दुनिया में सभी जितने भी लोग हैं उनकी अभिव्यक्ति का तरीका अलग-अलग होता है। कोई देख कर के सीखता है, किसी की देखने की क्षमता ज़्यादा है, तो किसी की बोलने की क्षमता ज़्यादा है, किसी की परफ़ॉर्म करके दिखाने की क्षमता ज़्यादा है। तो वो आर्ट्स के अलग-अलग रूप हैं जिनमें वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। सो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि जो कला है, कला से मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि आदमी अपने विचारों से, अनुभवों से और भावनाओं से, जैसे संगीत है, चित्र है, भाषा है, मुद्रा है, गति और भाव भंगिमाओं के माध्यम से एक सुनियोजित तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। जो कला है, जो कलाएँ हैं वो बच्चों को संवेदी और भावनात्मक बनाती है, उनके बौद्धिक विकास को और ज़्यादा डेवलप करती है और उनका इस तरीके से बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। और कलाओं में अगर हम बात करते हैं रंगमंच की, और अभी जो ट्रेंड जो चला हुआ है रंगमंच और शिक्षा, रंगमंच के साथ अगर हम शिक्षा को जोड़ कर के बच्चों के साथ साझा करते हैं तो वो कहीं बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन विडंबना या दुर्भाग्य कहिए, ये जो मैंने महसूस किया है, कई अलग-अलग कॉलेजेस में बात हुई है, चाहे वो बीएड कॉलेज रहे हैं, चाहे वो स्कूल रहे हैं, कि उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट बीएड के अंदर भी आया है, ड्रामा एजुकेशन पेडागोजी, के ड्रामा को एक टूल के तौर पर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास के दौरान में। तो वो मेरी जो बातचीत हुई है टीचर्स के साथ में, वो ये कहते हैं कि ड्रामा यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को, या जो भावी टीचर्स होंगे बीएड के बाद जो कॉलेज या स्कूल्स में पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो उन्होंने उसको एक ज़रिया सिर्फ ये माना है कि वो इंटरटेनमेंट का ज़रिया है। सिर्फ जो थिएटर या रंगमंच है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है, बल्कि वो किसी भी गंभीर से गंभीर विषय को बच्चे के साथ में बहुत ही आसानी के साथ साझा कर सकता है। तो अगर हम रंगमंच में बच्चा दूसरे जो वैकल्पिक विषय होते हैं, उन विषयों को अपने एक तरीके से उसमें से गुज़र करके उस चीज़ को अनुभव करता है। या फिर हम यूँ कहें कि लाइफ़ या जो हमारा जीवन है, जीवन की जो भी परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों में बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, उन समस्याओं का समाधान एक सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है, मैथ्स में थियोरेटिकली करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में मैथ्स को अप्लाई कैसे करना है और कैसे हम अलग-अलग समस्याओं में से निकल कर के आएँगे, तो हम कैसे उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे, वो सारी चीज़ें रंगमंच के माध्यम से बच्चा बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है और उनको सीख सकता है। तो अभी जो मौजूदा परिस्थिति है कोरोना काल में मैं ये महसूस करता हूँ एज़ ए टीचर, और बहुत सारे जो पेरेंट्स के साथ में जो बात हुई है, बच्चों के साथ में बातचीत हुई है। कोरोना काल में बच्चों का मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसको हम ये कह सकते हैं कि कोरोना का जो साइड इफ़ेक्ट है बच्चों के मानसिक पटल पर पड़ा है, उनकी कहीं न कहीं उनके नैतिक मूल्य हर्ट हुए हैं, कहीं न कहीं उनकी जो पढ़ने की जो क्षमता है, वो कम हुई है। ख़ास तौर पे जो लोग
जो बच्चे जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस जो कर रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गांव के अंदर नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू रहता है, और वो कक्षाएं जो है ऑनलाइन नहीं लगा पाते हैं। इस संदर्भ में मेरा एक प्रोग्राम अभी जो मैं अभी लॉन्च करूंगा कुछ टाइम के बाद, कि व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोरोना ऑन चिल्ड्रंस माइंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। जो कोरोना ने कैसे बच्चों के माइंड को इफ़ेक्ट किया है, और वो चाहे उनकी आदतें रही हों, चाहे वो उनका अपना जितना भी वो काम करते थे वो सारा काम अफेक्ट हुआ है, उनका पीयर ग्रुप अफेक्ट हुआ है, स्कूल से डिटैच रहे हैं, टीचर से डिटैच रहे हैं, बुरी आदतों में पड़ गए हैं। तो उन सब के लिए मेरे पास जो प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा थिएटर इन एजुकेशन। इस पे हम चर्चाएं खोलने जा रहे हैं बच्चों के साथ में, कि अगर उनकी कोई भी समस्या है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम उनको ऐसा इन्वायरमेंट देंगे जिसमें वो अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा कर सकते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे स्कूल से, चाहे सब्जेक्ट से, उनके एजुकेशन से, उनके फ्यूचर से, किसी भी तरीके की समस्याओं के लिए हम बच्चों के लिए अभी एक नया ओपन प्लेटफॉर्म खोलने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए मैं आप सबको इन्वाइट करता हूँ, और मैं थैंक यू वेरी मच।